हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, फैक्टर से इस तरह के सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षा। आप पेपर उठाकर देखेंगे तो इस तरह के सवाल आपको हर बार मिलेंगे। तो आज की क्लास में आपके 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाए। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है कि 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है। इस तरह के प्रश्नों में जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि सबसे पहला काम जो हमें करना है वो अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं दी गई संख्या के। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड जो लोग नहीं जानते वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी कर लीजिए भाई। 240 का मतलब होता है 3 गुणे 8 और एक 0 का मतलब है 10, यानी कि 2 गुणे में 5। तो इसको अगर आप लिख लेंगे तो ये 2 की घात 3 होता है, तो 2 के टोटल 4 हो जाएंगे और हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा 5। यहाँ पे घात 3 और 5 की 1 लगी हुई है। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, देखिए, जब आपसे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो संख्या निकालने के लिए हमें घात को 1 1 बढ़ाकर लिखना है। इस 4 को आप 1 बढ़ा दीजिए 5 बन जाएगा, इस 1 को आप 1 बढ़ा दीजिए 2 और इस 1 को 1 बढ़ा दीजिए तो 2। अब इनकी आप गुणा कर दीजिए तो 5 की 2 से, 2 की 2 से, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 आपका सही उत्तर है, यानी 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या 20 है। सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको तरीका आना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैथ प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नंबर दिया गया है 10,500। इसके गुणनखंड अगर करें तो ये हो जाता है 35 तियाँ 105 और 2 0 बचे यानी कि 100। तो 4 गुणे 2500 होता है, यानी कि 2 की घात 2 और 5 की घात भी 2। इसको मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 7 गुणे 5, यानी ये बनेगा आपका 2 की घात 2, 5 की घात 3 इंटू में 3 की घात 1 और 7 की घात 1। देखिए आप अपने तरीके से करिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहला काम आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, वो आप कर लीजिए। अब संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया, घातों को 1 1 बढ़ाइए। तो 2 को 1 बढ़ा के लिखेंगे 3, इस 3 को बढ़ाकर लिखेंगे 4, इस 1 को बढ़ाकर लिखेंगे 2 और इस 1 को बढ़ाकर लिखेंगे 2। अब इन सबकी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3 चौके 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, यानी 10,500 के सभी गुणनखंडों की संख्या आ गई 48। तरीका वही है, आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर उनकी घात को 1 1 बढ़ाकर लिखना है और सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। इस तरह से सभी गुणनखंडों की संख्या निकलकर आपके सामने आ जाएगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं, यदि हमसे सम गुणनखंड पूछे जाएं तो क्या करेंगे। देखिए मैंने बताया कि चाहे कोई सी भी संख्या आपसे पूछी जाए, सम, विषम या सभी गुणनखंड की संख्या पूछी जाए, तो पहला काम आपको यही करना है कि आप अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। 240 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड के बाद सम गुणनखंड जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से, यानी जो 2 की घात लगी हुई है, आप 1 2 को अलग कर लीजिए और बचे हुए को आप वैसे के वैसा लिख दीजिए। तो अगर 2 की घात 4 में से 1 आप हटा दोगे तो अंदर कितने बचेंगे, 3, और बचा बाकी कितना, तो 3 की घात 1, 5 की घात 1। ये करने के बाद इस 2 को आपने हटा दिया, तो अब आप इसको मत देखिए और जो बचा हुआ है आप इनकी संख्या निकाल लिए। और संख्या निकालने का वही तरीका है कि घात को 1 1 बढ़ाकर लिखो। तो 3 को 1 बढ़ाकर लिखेंगे 4, इस 1 को बढ़ाकर लिखेंगे 2 और इस 1 को बढ़ाकर लिखेंगे 2, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 4 दूना 8, 8 दूनी 16। ये 16 जो निकल के आया है दोस्तों, ये सम गुणनखंडों की संख्या है, क्योंकि 2 को हमने अलग कर दिया। सम का मतलब होता है 2, तो 2 को हटा दिया तो बचा क्या, जितनी भी संख्या बची वो सम ही बची। तो ये 16 सम गुणनखंडों की संख्या है। चलिए यहीं पर हम लोग विषम गुणनखंडों की संख्या भी समझ लेते हैं। देखिए सवाल कोई भी हो, चाहे सम पूछे या विषम, मैंने बताया कि यह सबसे पहला काम आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड से ही शुरुआत करनी है। अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब आप देखिए कि सवाल में क्या पूछा है। इस बार हमसे विषम पूछा गया है,
तो देखिए जब आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप सम वाले को तो बिल्कुल ही भूल जाओ। सम वाले को क्या करो, बिल्कुल भूल जाओ, यानी कि 2 को तो आप बिल्कुल भी काट दो, इसको देखो नहीं। जो बचा हुआ है ना यही विषम है। और संख्या निकालने का तरीका वही है, क्या, घात को 1 बढ़ा के लिखो 2, इसको बढ़ा के लिखो 2, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4। इतना सिंपल है। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली 4। आप चेक भी कर सकते हैं, जब हमने टोटल निकाले थे तो कितने आए थे 20, सम निकाले तो कितने आए 16। अब 20 टोटल गुणनखंड थे, उसमें से 16 सम है, तो यानी कि 4 ही तो विषम बचे और 4 ही हमारा उत्तर निकल के भी आया है। तो ये तरीका है दोस्तों गुणनखंडों की संख्या निकालने का। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। इस बार हमसे 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। पहला वही काम है कि आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अभाज्य गुणनखंड इसके कितने बनेंगे, 2 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 3 बनेगा, और 3 की घात 1 बनेगा, और 7 की घात बनेगा 1। इतना लिखने के बाद आप देखिए क्या पूछ रहा है, हमसे सम पूछ रहा है। तो जब सम गुणनखंड पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, 1 2 को अलग कर लेना है और बचे हुए को अंदर लिख देना है। तो 2 की घात 2 में से 1 बाहर ले ली तो 1 ही अंदर बाकी रह गई। फिर 5 की घात 3 वैसे ही है, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। इतना करने के बाद आप चूंकि संख्या निकालना है तो संख्या निकालने का वही तरीका है कि आप घात को 1 1 बढ़ाकर लिखिए। इसको बढ़ाकर 2 लिखेंगे, 3 को बढ़ाकर 4 लिखेंगे, यहाँ 1 को बढ़ाकर 2 लिखेंगे, और इस वाले 1 को बढ़ाकर भी 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पर उत्तर आएगा 2 चौके 8, 2 ना 16, दूनी 32, यानी कि 32 गुणनखंड निकल के आए हैं जो सम है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये सम गुणनखंड निकालने का तरीका है। यदि इसी सवाल में हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता तो मैंने आपको क्या बताया कि अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले लिखिए। तो 2 की घात 2, 5 की घात 3, इंटू में 3 की घात 1 और 7 की घात 1। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन में हमसे विषम पूछा जा रहा है तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि जब आपसे विषम पूछा जाए तो आप सम वाले को तो बिल्कुल ही भूल जाओ। देखिए जब सम गुणनखंड पूछे तो आप सिर्फ 1 2 को अलग करो, और जब विषम पूछा जाए तो सारे ही 2 को हटा दो, क्योंकि 2 सम होता है तो विषम निकालने के लिए 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 को बिल्कुल हटा दीजिए। अब बचे हुए नंबर में चूंकि हमें संख्या निकालनी है तो संख्या निकालने का वही तरीका होता है कि आप क्या करिए, घात को 1 1 बढ़ाकर लिखिए और उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16 गुणनखंड हमारे विषम हो गए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी दिक्कत, या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको ज़रूर आ जाएगा। अब बात करते हैं भाग 2 की। सेकेंड पार्ट में हमें क्या सीखना है, तो हमें गुणनखंडों का योग सीखना है। अब देखिए 3 तरह के गुणनखंड हमने निकाले हैं, सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो योग भी इन्हीं तीनों का पूछा जाता है, सम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का और सभी गुणनखंडों का। तरीका चाहे संख्या निकालने को पूछा जाए चाहे योग निकालने को पूछा जाए, तरीका वही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए 84 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 12 सत्ते 84 होता है, यानी कि 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84, यानी इसको लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू में 3 इंटू में 7। 3 की घात यहाँ पर 1 है, 7 की घात भी कितनी है 1। देखिए इतना तो आपको करना ही है, चाहे योग पूछे या फिर संख्या। अब हमसे पूछा जा रहा है सभी गुणनखंडों का योग। तो देखिए सभी गुणनखंडों का योग कैसे करना होगा, ध्यान से देखिएगा। जो आपको यहाँ पर दिया गया है आप इसको किस तरह से लिखना है, देखिए सबसे पहले 2 की घात 2 है, तो आप 2 की घात 2 को क्या करिए, 1 बढ़ाकर लिखिए, 2 की घात 3 माइनस का 1 कर दीजिए बटे में 2 माइनस 1। ये आपने 1 को निपटा दिया, यानी 2 की घात 2 को आपने निपटा दिया। अब दूसरे पे आ जाइए, 3 की घात 1 दिया है, क्या बताया मैंने, आप 3 की घात बढ़ा के लिखो, 3 की घात 2 माइनस का 1 बटे में 3 माइनस का 1। इसी तरह से 7 को लिखेंगे, 7 की घात 2 माइनस का 1 बटे में 7 माइनस 1, यानी घात को 1 बढ़ाकर माइनस करना है और बटे में भी वही नंबर -1 लिख देना है। अब आप इन तीनों की क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये कितना बनेगा, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 में से 1 जाएगा 7 और 7 के बटे में 1, यानी कि 7 बटे 1 बन गया। इंटू में इसको हल करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से 1 जाएगा होगा 8 और बटे में कितना है 2, और इंटू में कितना हो जाएगा 7 की घात 2 यानी 49, 49 में से 1 जाएगा बचेगा कितना 48, और बटे में कितना है 7 में से 1 गया 6।
अब आप इसको हल करके देखेंगे तो 6 से काटेंगे, देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए 6 से काटेंगे कितना आएगा 8, और फिर आप 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 4, यानी 7 गुणे 8 गुणे 4। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 7 8 56 हो गया, और 56 की 4 से करेंगे तो आएगा कितना 224। ठीक है 224। तो सभी गुणनखंडों का योग हमारा निकल के आ गया 224। यही इस सवाल का उत्तर है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 84 के सबसे पहले क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। कितना बनेगा 2 की घात 2 इंटू में 3 की घात 1 इंटू में 7 की घात 4 3 12 सके 84। अब मैंने क्या बताया, घात को 1 बढ़ाइए, माइनस का 1 बटे में 2 माइनस का 1 इंटू में कर देना है दूसरे वाले को। ये कितना बनेगा 3 की घात 2 माइनस का 1 बटे में 3 माइनस 1, और इंटू में 7 का कितना बन जाएगा 7 की घात 2 माइनस 1 बटे में 7 माइनस 1। इसका एक और तरीका होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, वैसे नहीं, आप ऐसे करिएगा तो आपका उत्तर जल्दी आएगा। पेपर में आपको टाइम की बचत करना बहुत ज़रूरी है। इसको हल करेंगे तो देखिए पहला वाला हमारा कितना बन जाएगा, तो बनेगा 2 की घात 3 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा 7 बटे में 1 इंटू में सेकंड ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, तो 3 का वर्ग 9 9 में से 1 गया 8 और बटे में बचेगा 2 इंटू में तीसरा ब्रैकेट आपका हो जाएगा 49 में से 1 गया 48 बटे में कितना है 6। हल करने पे उत्तर आपका आ जाएगा 224। यही इस सवाल का उत्तर है। मैंने 2 बार आपको समझा दिया। चलिए अब क्वेश्चन में और देखते हैं क्या पूछता है। अगर यहीं पर हमसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, देखिए पहले विषम गुणनखंडों का योग आप समझ लीजिए। अभी हमने सभी गुणनखंडों का योग निकालना सीखा है, ठीक है। तो विषम को पहले समझ लीजिए, फिर आप सम को समझिए। तरीका क्या है, तरीका वही है। सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखिए। 2 की घात 2 3 की घात 1 7 की घात 1। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमसे विषम गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। जब बात विषम गुणनखंड की हो रही है तो हमें सम से तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए। जब सम से कोई मतलब नहीं होगा तो हम सम वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे और बचे हुए को देखेंगे। चाहे संख्या निकालनी हो चाहे योग, बात विषम की हो रही है तो सम को भूल जाइए। अब योग निकालने का तरीका क्या है कि घात को आप 1 बढ़ाओ, माइनस का 1 बटे में 3 माइनस 1, और इंटू में क्या हो जाएगा 7 की घात 2 माइनस 1 बटे में 7 माइनस 1। अब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 में से 1 गया 8 8 के बटे में 2 यानी कि 4, और इंटू में इसको हल करेंगे तो 7 का वर्ग 49 49 में से 1 48 48 के बटे में 6 यानी कि 6 8 48 तो 8 आ जाएगा। तो 4 और 8 की मल्टीप्लाई करने से आएगा उत्तर, यानी कि इसके विषम गुणनखंडों का योग है वो 32 निकल कर आएगा। आपने देखा मैंने क्या करा, विषम गुणनखंडों की जब बात हमसे की जा रही है तो हमने सम वाले हिस्से को पूरा क्या करा, काट दिया। सम वाले हिस्से को देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि विषम की बात हो रही थी। जिस प्रकार से संख्या निकालने में भी हम सम को हटा देते हैं यदि हमसे विषम की बारे में पूछा जाए तो। अब यहाँ पे सम गुणनखंड को समझ लेते हैं कि सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला काम वही है कि आपको नंबर के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो लिख लिए 2 की घात 2 3 की घात 1 7 की घात 1। शुरुआत तो देखिए आपको यहीं से करनी है। अब हमसे पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया कि आप 2 को हटाते हैं तो आप इसमें क्या करिए, 2 में कोई परिवर्तन मत करिए। मैंने क्या बताया, 2 में कोई परिवर्तन ना करिए, आप ऐसे ही लिख दीजिए 2 में से 2 की घात 2 बटे में 1 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1। पहले क्या कर रहे थे, बाकियों में क्या करेंगे, देखिए घात को 1 बढ़ाते हैं, माइनस 1 करते हैं बटे में 3 माइनस 1, ये तरीका है। ठीक है, 7 की घात 2 माइनस का 1 बटे में 7 माइनस 1। लेकिन सम है तो हमने कोई चेंज नहीं करा, यानी हमने यहाँ पर घात को 1 नहीं बढ़ाया। जब घात को 1 नहीं बढ़ाया है तो उस 2 को आप क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप इस पूरे को हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे ये कितना बन जाता है, 4 में से 1 जाएगा 3 3 बटे में तो 1 3 आ जाएगा। 3 का वर्ग 9 9 में से 1 गया 8 8 के बटे में 2 यानी कि 4। और यहाँ पे देखेंगे तो 7 का वर्ग 49 49 में से 1 जाएगा 48 और 48 के बटे में 6 यानी कि 8। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 6 6 चौक 24 हो जाएगा। और 24 की जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, हंसी लगेगा 3, 8 दूनी 16 और 3 92 19 यानी कि 192 हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा। 192 सम गुणनखंडों का योग है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए विषम तो सीख ही चुके हैं। इसे हमसे कह रहा है कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। पहला काम हमें करना है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए।
अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखे जाएंगे, तो 120 का बराबर का मतलब क्या होता है, देखिए तोड़ लिया करें, 24 पंजे 120 होता है, 24 का मतलब होता है 4 गुणे 6 और 6 का यह 5 आ जाएगा, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3 और इंटू में 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 8 पंजे 8 या 24, 24 पंजे 120, तो ये टोटल बन जाएगा 2 की घात 3 और इंटू में 3 की घात 1 इंटू में 5, यानी 120 के गुणनखंड हो गए। इस तरह से आप कर सकते हैं जल्दी। कितना बनेगा, 2 की घात 3 इंटू में 3 की घात 1 इंटू में 5 की घात 1। अब अगर हमसे सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है तो हमें तरीका क्या है कि घात को आप 1 बढ़ाइए, माइनस का 1 बटे में 2 माइनस 1 इंटू में 3 की घात 1 बढ़ाइए, माइनस का 1 बटे में 3 माइनस 1 इंटू में 5 की घात 1 बढ़ाइए, माइनस का 1 बटे में 5 इंटू में 1। ये तरीका है सभी गुणनखंडों का। तो हमने सारे ही नंबर को ले लिया। अब आप इसको हल करिए। 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 हो के 16, 16 में से 1 जाएगा 15, 15 बटे में 1 हो जाएगा, इंटू में 3 का वर्ग 9 है, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 के बटे में 2 यानी कि 4, तो लिख लीजिए 8 के बटे में 2, इंटू में इसको हल करेंगे तो 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 जाएगा 24 बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा 4। इसको जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे 4 दूना 8 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 24 की जब आप 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 यानी कि 0 हासिल जाएगा 6, 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360 हमारा निकल के आएगा सभी गुणनखंडों का योग। आपको तरीका याद रखना है कि सबसे पहला काम है अभाज्य गुणनखंडों को करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जब सभी गुणनखंड पूछे तो इस तरीके से करेंगे। अगर हमसे सम और विषम पूछा जाएगा तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसके सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो पहला काम तो वही करना है कि आप इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंडों को लिखने के बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंड में मैंने क्या बताया कि आप देखिए योग निकालने के लिए क्या करते हैं, घात को 1 बढ़ाते हैं और माइनस का 1 करते हैं। लेकिन सम में क्या करेंगे कि 2 वाले में कोई चेंज नहीं लाएंगे, 2 की घात 3 ऐसे ही लिख दो, बटे में क्या करो 2 माइनस 1, इंटू में इसको आप वैसे करो 1 घात बढ़ाओ माइनस का 1, 3 माइनस का 1, इंटू में 5 की घात 2 माइनस का 1 बटे में 5 माइनस का 1। अब यहाँ पर 2 की घात 1 हमने नहीं बढ़ाई है तो वो 1 2 कहाँ जाएगा, तो वो 1 2 इसके पहले आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। हल करने पे कितना आ जाएगा, तो 2 गुणे आप इसको हल करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7, बटे में 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं। 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8, 8 के बटे में 2 यानी कि 4, और 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 जाएगा 24, 24 के बटे में 4 यानी कि 6। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 24 दूना 48 हो जाएगा, और 48 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल जाएगा 5, 7 चौक 28 और 5 कितना होगा 37, यानी कि 336 हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये तरीका है सम गुणनखंडों का। जब आपसे विषम गुणनखंड पूछे जाते हैं तो आपको सम वाले भाग को बिल्कुल ही हटा देना है। फिर से मैं करके बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, आपको इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे, जो कि ये मैंने आपके सामने लिख दिए। अब हमसे क्वेश्चन में विषम गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है, तो योग का तरीका हमें ध्यान है, और बात विषम की हो रही है तो सम वाले को हम क्या करेंगे, बिल्कुल से ही हटा देंगे। सम से हमें कोई मतलब नहीं है, बचे हुए में ही हम अपना तरीका लगाएंगे। क्योंकि योग पूछ रहा है तो योग का तरीका होता है घात बढ़ाकर 1 माइनस करो, बटे में 3 माइनस 1, इंटू में 5 की घात भी 2, 1 बढ़ा दी ना, 1 से बढ़कर 2, बटे में कितना 5 माइनस 1। हल कर लीजिए तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, 8 के बटे में 2 यानी कि 4, और 5 का वर्ग 25 में से 1 जाएगा 24, 24 के बटे में 4 यानी कि 6। तो मल्टीप्लाई करके 4 छंग आ जाएगा कितना 24, यानी कि इसके विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा 24। तो ये तरीका था दोस्तों सम और विषम गुणनखंडों की संख्या योग निकालने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को ही बताएं कि मैथ जीनियस पर आपकी कितनी प्यारी प्यारी क्लासेस कराई जा रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।